हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार और काफ़ी दिन बाद मैं YouTube पे फिर से वापस आया हूँ। मैं बीच में वीडियो डालना बंद कर दिया था। तो सबसे पहले तो 2022 में आप सभी का बहुत बहुत नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी मेरे चैनल को इतने अच्छे लाइक करते हैं और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो काफ़ी सारा सब्सक्राइब भी हो चुका है। और जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 13 वर्ष से काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया, बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतरीन लीडर कैसे बन सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो इतने दिनों में सीखा है और आज का दिन ही है लोगों को, और नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक दूसरे को एम्पावर करते हैं कई सारे ट्रेनिंग्स के द्वारा, कई सारे कहानी के द्वारा और कुछ जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखते हैं उसके द्वारा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर एक जो बिगिनर्स आता है वो कैसे एक माइंड सेट कर सकता है और कैसे वो एक लीडर बन सकता है। सो दोस्तों, आज ठीक फिर उसी तरह से मैं एक कहानी के जरिए आपको बताना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषताएं और कौन आदमी लीडर्स बनेगा, कौन लीडर्स नहीं बनेगा। ये एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी कहानी के जरिए हम आप सबको बताना चाहेंगे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबे हो, लेकिन पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आप आगे की बहुत सारे वीडियोस को सुन सकते हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज के दिन में तो अब सरकार भी इसके ऊपर 28 दिसंबर को रूल बना दिए हैं, कई सारे अब कानून के अंदर आ गए। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि कैसे हम इस बिजनेस के अंदर में माइंडसेट क्लियर करें। दोस्तों, एक ही साथ दो आदमी ज्वाइन करता है। एक ही साथ मैंने इस जो जर्नी मेरी रही है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, एक ही हॉल के अंदर में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देता हूं। उनमें से 5 गो लोग आगे आके टॉप हो जाता है और बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा क्या खासियत है कि वो 5 आगे निकल गया और 95 पीछे रह जाता है। जबकि ऐसा बात नहीं कि मैं उन 5 को कुछ अलग से ट्रेनिंग दिया रात को जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने उसको अलग से कुछ विशेष सिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि इक्वल सबके लिए है, एक एज ए लीडर सबके लिए इक्वल पावर, इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लेकिन रिजल्ट लोगों के लाइफ में अलग अलग होता है। तो एक ही साथ मान लेता हूं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स बनते, कुछ नहीं बनते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है लीडर्स बनने के लिए आपका माइंडसेट। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को एम्पावर करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेकर। तो यहां पर 2 चीजें होती है कि एक आदमी जो इस बिजनेस में आगे बढ़ता है वो ये माइंडसेट लेकर आता है कि जो व्यक्ति को मैं ला रहा हूं, जिसको साधारण भाषा में बोल सकता हूं कि जिसको मैं अपने साथ इस बिजनेस में एम्पावर कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, जोड़ रहा हूं, वो व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेस करेगा। लेकिन वहीं पर किसी का माइंडसेट होता है कि मैं तो खुद फंस गया हूं, मेरा तो खुद कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, तो मैं किसी को बोलूंगा तो कैसे ग्रो होगा। दोस्तों, इसी जगह से कहानी शुरू होती है। एक कहानी है कि एक बार की बात है, 3 मजदूर एकदम मई जून के मंथ में एक रोड के किनारे में काम कर रहा होता है किसी मकान का निर्माण के लिए। 3 मजदूर काम कर रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है और उस मजदूर से पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। उनमें से पहला मजदूर बोलता है कि क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे तो नसीब खराब है, मैं बदनसीब हूं, इसलिए मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं और कर ही क्या सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो फिर दूसरा जो एक और व्यक्ति था, उनसे भी पूछा किया कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोलता है दिखाई नहीं देता है, आप अंधे हो क्या, जो वो कर रहा है मैं भी वही कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए ये पत्थर तोड़ने का काम मिला है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, उनसे जब ये सेम सवाल पूछा गया दोस्तों, तो पूरा मतलब बोल सकते हैं कि पूरी हिस्ट्री ही बदल गया। उन्होंने बोला कि देखिए भाई साहब, काम तो मैं भी इन्हीं के जैसा, मेरी भी बैकग्राउंड कुछ विशेष नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं और ना तो मैं कोई इंजीनियर हूं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली बोलता हूं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक मंदिर का निर्माण के लिए कार्य कर रहा हूं। दोस्तों, एक ही काम को 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति का नजरिया अलग है और 1 व्यक्ति का नजरिया अलग है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि आज के दिन में जो बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि मैं कैसे सक्सेस करूं और कौन सक्सेस नहीं कर रहा है, जो फेल्योर लोग टकराते हैं, आप सिंपल सा बात समझ सकते हैं कि जो फेल्योर है उसकी माइंडसेट क्या है। हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए कोई पीएचडी होल्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन तकलीफ तो इस बात की होती है कि बहुत सारे पीएचडी होल्डर है, एमफिल करने के बाद भी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इतना ब्यूटीफुल बिजनेस समझ में नहीं आया, जो कि दुनिया का महान एक्सपर्ट लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर्स बताए और इस समय में नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। तो आप जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप किस माइंडसेट से कर रहे हैं? आप लोगों का करियर को बनाने का माइंडसेट से कर रहे हैं या लोगों को प्रोडक्ट बेचने के माइंडसेट से कर रहे हैं? ये आपको सोचना है। मैं 13 वर्ष के अंदर में हजारों लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म लाया। मैं अगर किसी को बोलता हूं तो ये माइंडसेट करके कि मैं अगर इस बिजनेस से आगे बढ़ा हूं तो मैं अपने जैसे लाखों लोगों को आगे बढ़ाऊंगा एक समय में। और दोस्तों मैं ये खुद मानता हूं, क्योंकि मैं भी तो एक बहुत ही बदनसीब था बोल के, लेकिन मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। और जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने खुद की लाइफ में तो बहुत अचीवमेंट किया, बहुत सारे ट्रूली अचीवमेंट की और साथ में हजारों लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्म करा। तो ये मैं इसलिए कर पाया दोस्तों, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था वो ये कि मैं लोगों को जो यहाँ पर जोड़ रहा हूँ वो उनकी जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाके रहूंगा। और कुछ लोग जो विफल हो गया वो इसलिए कि पता नहीं मेरा तो हो नहीं रहा है, सामने वाला का होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अगर आप सामने वाले को सफल होने के लिए इस बिजनेस में आते हैं तो आप तो ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। इसलिए आपका माइंडसेट ही डिसाइड करती है कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे कि विफल होंगे। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही चीज बताना चाहा कि आप डे 1 में ही आप एक माइंडसेट करिए कि आप जो इस बिजनेस के लिए लोगों को इंपावर कर रहे हैं वो आप उनकी भविष्य का निर्माण के लिए कर रहे हैं, ना कि उनकी भविष्य कोई गड्ढे में ढकेलने के लिए। तो दोस्तों आपको ये इस कहानी कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक मिले। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।